आज फिर से मैं हाजिर हूँ कुछ नया लेकर के। अबे डेली का नया नया क्या है, बस वही अगली एक्सरसाइज 3.7 ऑप्शनल एक्सरसाइज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए। एवरी क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे चलते डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन एज रिलेटेड क्वेश्चंस। एज रिलेटेड क्वेश्चन कैसे होते हैं वो मैंने आपको बोला है कि आप जब भी एज वाले क्वेश्चन सॉल्व करें तो प्रेजेंट एज की बात करें। प्रेजेंट से आप पास्ट में जाएं और प्रेजेंट से ही फ्यूचर में जाए। फ्यूचर में जाने के लिए आपको जितना एज आगे की तरफ फ्यूचर में जाते हैं उतनी एज आपको ऐड करनी पड़ती है, और तब जा कर के आप फ्यूचर में जा कर के एज का कैलकुलेशन करते हैं। पास्ट में जाने के लिए प्रेजेंट से पास्ट में जाएंगे तो आपको उतनी एज सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेंगी जितनी एज आपको पास्ट में जाना पड़ेगा, तब जा कर के आप रिलेशन लीजिए। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द एज ऑफ टू फ्रेंड। मीन्स दो फ्रेंड की एज के बारे में बात हो रही है। वो दोनों फ्रेंड कैसे हैं, एनी एंड बीजू। एनी एंड बीजू डिफर बाई 3 ईयर्स। दो फ्रेंड हैं हमारे पास। द एज ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाई 3 ईयर्स। दो फ्रेंड की जो एज है वो 3 साल का डिफरेंस है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं दोनों की एज, जो प्रेजेंट एज है कुछ अलग है। ठीक है, जो प्रेजेंट एज है, लेट्स क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज है 3.7। ठीक है, चलिए तो हम मानते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ एनी। ठीक है, एनी की जो प्रेजेंट एज है वो है x ईयर। जो एनी की जो प्रेजेंट एज है वो है x ईयर। देयरफॉर, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ बीजू। बीजू की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, y ईयर। दोनों की प्रेजेंट एज मिल गई हमको। जब दोनों की प्रेजेंट एज मिल गई तो हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, द ईयर डिफरेंस। द ईयर डिफरेंस कितना है, 3 ईयर्स, 3 साल का डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं इनका जो डिफरेंस है 3 साल का, तो x माइनस वाई इक्वल टू 3 ईयर्स। इक्वेशन क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 ईयर हुआ, यानी एनी जो है बीजू में, एनी और बीजू में कितने साल का डिफरेंस है, 3 ईयर्स का। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 ईयर्स हो गया। ठीक है, सेकेंड सिचुएशन सेकेंड, ये जो कहती है सिचुएशन सेकेंड, ठीक है, वो कहती है धर्मा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। जो धर्मा है वो एनी का ट्वाइस है। तो एज ऑफ धर्मा, एज ऑफ धर्मा ये कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ द एनी। धर्मा की जो एज है, एज ऑफ धर्मा जो सॉरी एनीज फादर्स, धर्मा जो है वो एनी का फादर है। एनीज फादर धर्मा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। जो एनी का फादर धर्मा है वो एनी का ट्वाइस है। तो हम कहते हैं एनी का ट्वाइस है, तो एनी का ट्वाइस कितना होगा, 2x होगा। धर्मा की एज आ गई एनी का डबल, मीन्स 2x ईयर्स। चलिए फिर आगे की बोला जा रहा है जो एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर। बीजू जो है अपनी सिस्टर का 2 टाइम्स है। तो एज ऑफ बीजू, एज ऑफ बीजू ये कितना है, ट्वाइस ऑफ हिज सिस्टर्स, ट्वाइस ऑफ सिस्टर्स। ट्वाइस ऑफ सिस्टर्स एज। तो हमें सिस्टर की एज चाहिए, सिस्टर की एज चाहिए। तो बीजू की एज को हमको पता हो गया, बीजू की एज कितनी है, y। हमने बीजू की एज लेट करके रखा हुआ है 2 इंटू सिस्टर। तो हमको कितना मिला, y/2 इक्वल टू सिस्टर्स एज।
मीन्स कैथी। सिस्टर कौन सी है? कैथी है, उसकी बहन का नाम कैथी है। अब जो आगे की तरफ बोला जा रहा है, द एज ऑफ कैथी एंड धर्मा डिफर बाई 30 ईयर। जो धर्मा और कैथी का जो एज का डिफरेंस है वो 30 ईयर है। तो भाई देखिए, सिस्टर जो होगी उसकी एज तो छोटी होगी। जो धर्मा है वो आपका पिता है। किसका पिता है? एनी का पिता है। इसका मतलब पिता की एज से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सिस्टर की एज से, इसीलिए आपका 30 ईयर आ रहा है पॉजिटिव में। ठीक है, तो हम धर्मा की एज से सिस्टर की एज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एज ऑफ धर्मा माइनस एज ऑफ कैथी। कैथी कौन है? बीजू की सिस्टर है, और दोनों का डिफरेंस कितना है? 30 ईयर है। तो एज ऑफ धर्मा कितना है? 2 टाइम्स ऑफ एनी। एज ऑफ कैथी क्या है? हाफ ऑफ द बीजू। बीजू का हाफ है, इक्वल टू 30 ईयर। अब हमको क्या मिल गया? 2x कितना मिला आपको? 4x माइनस वाई इक्वल टू 60। आप एलसीएम लेकर के यहाँ 2 का 4 करिए आप, 2 2 जा 4x माइनस का y, और 2 जाके उधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60 बनेगा। इक्वेशन थर्ड सेकेंड, वी गेट इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, we get equation first and equation second and solve it and we get x and y. x and y is the present age of the बीजू and any। ठीक है, तो अगर हमारे पास प्रेजेंट एज द एनी एंड बीजू आ गई है तो हम कैथी की भी एज बता सकते हैं और उसके धर्मा पिता के धर्मा की एज बता सकते हैं। मीन्स हमको यहाँ पास क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द एज ऑफ एनी एंड बीजू। एनी एंड बीजू की एज बताना है। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास 2 इक्वेशन है, एक x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, एक 4x माइनस वाई इक्वल टू 60 है। वी सब्ट्रैक्ट एलिमिनेशन मेथड, बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड वी गेट द x एंड y। सवाल फर्स्ट एंड सेकेंड क्यों सॉल्व करना हमने? क्योंकि यहाँ पास y का कोएफिशिएंट, वहाँ पास भी y का कोएफिशिएंट क्या इक्वल है। जब दोनों y के कोएफिशिएंट इक्वल है तो हमें कोएफिशिएंट इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है। जब कोएफिशिएंट इक्वल नहीं होते हैं तो हम इक्वल करते हैं। कोएफिशिएंट किसके इक्वल नहीं होते हैं? किसी भी इक्वल के, चाहे x के कोएफिशिएंट इक्वल कर लो, चाहे y के कोएफिशिएंट इक्वल कर लो। ऑलरेडी पहले से y के कोएफिशिएंट इक्वल है, तो क्यों हमें माथा पच्ची करने का? सीधा उठाकर चाप दो। x माइनस वाई सॉल्व फर्स्ट एंड फोर्थ को, तो फर्स्ट एंड सेकंड को, ये 60 कोएफिशिएंट इक्वल है और साइन भी इक्वल है। सब्ट्रैक्ट इट, कितना मिला? माइनस का 3x इज इक्वल टू माइनस का 57। माइनस का 57 एंड माइनस माइनस कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू 1 and 9। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई? 19। इसका मतलब एनी की जो एज है वो कितने ईयर है? 19 ईयर है। पुट x इक्वल टू x इक्वल टू 19 इन फर्स्ट इक्वेशन। पुट x इक्वल टू 19 इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन इज देयर। ठीक है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 3, y बिलोंग उधर की तरफ ले जाइए, 19 माइनस 3 इक्वल टू वाई, और y की वैल्यू निकल के आई 16 ईयर। हेंस वी गेट द एज ऑफ द बीजू एंड एनी। एनीज एज इज 19 ईयर एंड बीजूज एज इज 16 ईयर्स। तो एनी एज कितनी हो गई? एनी एज ऑफ एनी, हमें लैंग्वेज में नीचे बताना है। एज ऑफ एनी, एज ऑफ एनी इज 19 ईयर्स। एज ऑफ बीजू, एज ऑफ बीजू इज 16 ईयर। ठीक है, चलिए पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है 1 से गिव मी ए 100। आगे क्वेश्चन भी पढ़ते हैं। 1 से एक कहता है गिव मी ए 100 फ्रेंड, यानी 2 फ्रेंड की बात हो रही है। एक कह रहा 100 दो। आई शैल देन बिकम्स ट्वाइस एज रिच एज यू। एक कहता है तू मुझे 100 रुपये दे दे, मैं ट्वाइस हो जाऊंगा जब तुम उस समय मुझे 100 रुपये दे दोगे। मीन्स 100 रुपये देने के बाद दूसरा वाला कितना हो जाता है? ट्वाइस हो जाता है देने वाले का। ये कह रहा पहला।
ठीक है। 1 से गिव मी 100, एक कहता है तुम मुझे 100 रुपये दे दो। आई शैल देन बिकम्स ट्वाइस एज रिच एज यू, मीन्स तुम जितना रहोगे 100 रुपये देने के बाद मैं तुम्हारा ट्वाइस हो जाऊंगा। सिंपल सी बात है, मेरे पास 100 रुपये, मेरे पास 200 रुपये है, एक के पास कुछ समथिंग रुपीज़ है, ठीक है, और अगर मैं उसको अपना 100 रुपये देता हूँ तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 200 था, 100 दे दिया तो 200 में तो 100 चले गए, तो मेरे पास अभी कितना बचा, 100 रुपीज़ बचा, ठीक है। दूसरे को मैंने दिया तो उसके पास जो हो गया वो 100 रुपये प्लस हो गया। उसके पास पहले जो जितना था उसका था, लेकिन मैंने जो दे दिया उसका 100 प्लस हो गया और मेरा जो हो गया 100 माइनस हो गया। मैंने अपने मनी से, अब मेरे पास जो मनी बच रही वो 100 रुपीज़ की बन गई, 200 से 100 आ गया। अब मेरी मनी का वो कहता है कि 2 टाइम्स हो जाऊंगा, यानी मेरे का 2 टाइम्स हो जाएगा। समझिए, इसका मतलब कि मेरे पास 200 मनी थी पहले, उसके पास 100 रुपीज़ था, तब मैंने उसको 100 दिया तो उसका 200 बन गया और मेरा 100 बच गया। और मेरा 100 बच गया तो उसने जो फर्स्ट फ्रेंड था उसने मेरे को कहा कि मैं तेरे का चॉइस हो जाऊंगा। जाहिर सी बात है, मेरे को 2 गुना करेगा तो उसका 200 बन जाएगा, इसका मेरा, क्योंकि मेरे पास 100 बचे ना, ठीक है। तो अब वही सिस्टम को हम लागू करते हैं, क्योंकि हम पैसा कहीं से ला नहीं रहे हैं, एक को दे रहे हैं तो उसमें बढ़ जा रहा है कि, और जो दे रहा है उसका सब घट जा रहा है, ठीक है, माइनस हो जा रहा है। तो सपोज देयर आर 2 फ्रेंड्स, लेट फर्स्ट फ्रेंड हैज मनी X रुपीज X, ठीक है। सेकेंड फ्रेंड हैज मनी रुपीज Y। दोनों की बातें सुने, बातें सुनने के बाद क्या कहता है, एक कहता है तू मुझे 100 रुपीज दे दे, चलिए ठीक है। 1 से गिव मी 100 रुपीज, एक कहता है कि आप मुझे 100 रुपीज दे दो। तो चलिए, फर्स्ट फ्रेंड मनी, एक अगर 100 रुपीज उसको मिल जाता है तो फ्रेंड की मनी क्या होता है, फर्स्ट फ्रेंड मनी, फर्स्ट फ्रेंड की मनी कितनी हो जाएगी, फर्स्ट को 100 मिल जाता है, x प्लस 100 बन गया। सेकेंड फ्रेंड मनी कितना हो गया, क्योंकि सेकेंड फ्रेंड की जो मनी होगी, क्योंकि सेकेंड वाला 100 दे रहा है, उसके पास मनी y थी, अभी अपने में से 100 दे देगा तो इसके पास मनी बचेगी y माइनस 100। फर्स्ट क्या कहता है कि अगर तू मुझे 100 देगा मैं तेरे का डबल हो जाऊंगा, एज रिच एज यू, मीन्स तुम जितना उस समय रहोगे रिच उतने का मैं डबल हो जाऊंगा। तो 100 देने के बाद वो कितना रिच है, y माइनस 100 रिच है, y माइनस 100 रिच है तो इसी का डबल हो जाएगा। तो क्या कहता है 1 से डबल, तो x प्लस 1 पहले फ्रेंड की मनी इतनी हो जाती है, और ये जो है फर्स्ट फ्रेंड वो सेकंड फ्रेंड का डबल हो जाता है, यानी ट्वाइस हो जाता है, ये हो जाता है x प्लस 100 2y माइनस 200, और 2y इधर की तरफ आया, माइनस 2y का माइनस 2y बचेगा, 100 उधर गया तो माइनस का 300 हुआ। इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड फ्रेंड साला इससे भी चालाक निकला, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि तू मुझे केवल 10 ही रुपये दे दे। इतने तो बहुत बड़ी डिमांड कर ली, इसने कहा मुझे 100 रुपये दे, वो कहता है तू मुझे केवल 10 रुपये दे दे, और 10 रुपये दे देगा तो मैं तेरे का 6 गुना हो जाऊंगा, 6 टाइम्स रिच एज यूजुअल, ठीक है। तो क्या कहता है, लेट्स रीड इट, आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू। वो कहता क्या है, इफ़ यू गिव मी 10, अगर तू मुझे 10 दे दोगे, 10 मीन्स 10 रुपीज़, ठीक है। इफ़ यू गिव मी 10 आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू, अगर तुम मुझे 10 रुपये दे दोगे तो मैं तेरे का
6 टाइम्स हो जाऊंगा, 6 टाइम्स हो जाऊंगा। चलिए दे करके देखते हैं, ठीक है। तो कह रहा है सेकेंड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड सिचुएशन, ठीक है, सेकेंड फ्रेंड गेट 10 रुपीज। सेकेंड फ्रेंड कितना पाता है, 10 रुपीज पाता है। तो मनी कितना हो जाता है, तो सेकेंड फ्रेंड यानी फर्स्ट फ्रेंड कितनी मांगी, फर्स्ट फ्रेंड मनी कितना हो गया, क्योंकि फर्स्ट फ्रेंड ने 10 रुपए दे दिया, तो अब इसके पास मनी कितनी बची, x माइनस 10। सेकेंड फ्रेंड जो मनी हुई, अब सेकेंड फ्रेंड जो होता है 10 रुपए पा जाता है, तो उसके पास कितना हो गया, y प्लस 10, ठीक है, 10 रुपए पा जाएगा। क्योंकि अगर सपोज दैट मेरे पास 50 रुपए है, फ़कीर आदमी भाई 50 रुपए ही होंगे, ठीक है, और ये मेरे पास 50 रुपए हैं, तो मुझे 10 रुपए मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, 60 बन जाएंगे ना, जाहिर सी बात है यार, रिच हो जाऊंगा, 10 रुपये ज़्यादा हो जाएगा, ब्याज मिल गया भाई, ठीक है। y प्लस 10 ये मनी हो गई सेकंड फ्रेंड के पास। फर्स्ट फ्रेंड ने 10 रुपए दे दिया, जब 10 रुपए फर्स्ट फ्रेंड देगा तो उसके पास 10 माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 10 हो गया। उसके पास बची मनी कितनी हुई, x माइनस 10। सेकेंड फ्रेंड के पास आ गया लेने के बाद, तो उसके पास 10 रुपये एक्स्ट्रा हो गया, y प्लस 10 हो गया। अब सेकेंड फ्रेंड जो कहता है मैं तेरे का 6 टाइम्स हो जाऊंगा, सेकंड फ्रेंड कहता है, तो सेकंड फ्रेंड की मनी ये है, और ये मनी पहले वाले फ्रेंड की 6 टाइम्स है, यानी x माइनस 10 का 6 टाइम्स है। तो क्या कहता है, y प्लस 10 इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड मनी x माइनस 10। y प्लस 10 इज इक्वल टू 6x माइनस 60, 6x इधर की तरफ आया तो माइनस x प्लस का y, और 10 उधर गया माइनस का 70। We get equation second. I hope 6x इधर आया, माइनस का बनेगा माइनस का 6x, y प्लस में तो प्लस में रख दिया, प्लस का 10 उधर गया, माइनस का 10, माइनस का 10, माइनस का 60 becomes 70. इक्वेशन सेकंड सॉल्व। I hope there is no coefficient equal. First of all equal the coefficient, ठीक है। तो हमारे पास 6x वहाँ पास है, यहाँ पास x है, यहाँ पास माइनस का 2y है, वहाँ पास y है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल द कोएफिशिएंट, ठीक है। हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 6 इन फर्स्ट एंड 1 इन सेकेंड इक्वेशन, 1 का सेकेंड में कर दीजिए और 6 का फर्स्ट में कर दीजिए। फर्स्ट में किए 6x माइनस का 12y और माइनस का 1800, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18। और फिर इसी तरीके से हमने माइनस का 6x लिया और प्लस का y और माइनस का 17। अब यहाँ पास ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, एज और विश, ठीक है, जो भी करना चाहते हैं आप कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पास पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हैं, विपरीत साइन है, आपके पास अपोजिट साइन है, तो आप क्या कर दीजिए, सिंपली ऐड कर दीजिए, ठीक है। और जब ऐड कर देंगे तो आपका साइन नीचे की तरफ नहीं चेंज होगा, हमने ऐड कर दिया, ऐड करने पे साइन नहीं चेंज होता था, ये खत्म हुआ, y और माइनस का y, ये माइनस का 11y बचा। यहाँ पास आपके पास माइनस का 70 है, ठीक है, यहाँ पास 18 है, 1800 है, तो आप यहाँ पास क्या नाम है कर सकते हैं, और 7 15 1870 ये मिलेगा आपको, और माइनस में मिलेगा, ऐड करने पर माइनस में माइनस निपट गया, 11 आपका 1 और 7, तो y की वैल्यू आई 170, 11 1 जो 11 और यहाँ 7 उधर जाएगा, 70 बन जाएगा, 11 7 जो 77 और 0, तो y इक्वल टू 170 आया आपके पास। पुट y इक्वल टू 170 इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए आप, y इक्वल टू 170, y इक्वल टू जैसे 170 यहाँ पास पुट किया, 2 इंटू 170 माइनस का 30, तो 300,
ठीक है। अब ये कितना बनेगा, माइनस का 34 बनेगा, माइनस का 340 बनेगा, उधर जाएगा प्लस का 340 बनेगा। तो x इक्वल टू कितना मिला, माइनस का 30, अब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 17 इंटू जा आपका 34, एक जीरो है, 340 बनेगा, 340 माइनस में है, उधर जाएगा तो 340 प्लस में होगा, तो 340 प्लस में और माइनस का 300 वी गेट द ओनली 40। x की वैल्यू आई 40 दी, यानी पहले फ्रेंड के पास 40 रुपए है, दूसरे फ्रेंड के पास कितने रुपए हैं, दूसरे फ्रेंड के पास 170 रुपए है। ठीक है। फर्स्ट फ्रेंड मनी, फर्स्ट फ्रेंड मनी कितना है 40, सेकेंड फ्रेंड मनी कितना है 170 रुपीज़। सेकेंड फ्रेंड के पास जो मनी है वो है 170 रुपीज़, रुपये का साइन लगा लीजिएगा भाई, 170 रुपीज़। फर्स्ट के पास 40 रुपये है और दूसरे के पास कितना है 170 रुपये है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए दोस्तों 1 और 2 तो डिस्कस हो गया है, अब हम सीधा क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, क्योंकि आपका जो थर्ड है वो थोड़ा सा लेंदी है, टाइम टेकन है, इसीलिए हम 8 की बात करते हैं और कल हम 3, 4 एंड 5 और 6 कर लेंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चन कल हो जाएंगे, आज हम 3 ही डिस्कस करते हैं। 1 और 2 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका थोड़ा 9th का कंसेप्ट रिलेटेड है, वो कंसेप्ट आपको रिकॉल करना पड़ेगा। एक सर्किल है आपके पास, सर्किल है आपके पास, ठीक है। ये सर्किल के अंदर कुछ इस तरीके का डायग्राम बना हुआ है। ये वाला जो एंगल है ये B है और ये C है, ये D है और ये A है। ठीक है, ये हमारे पास 3y माइनस का 5 है, ये माइनस का 7x प्लस का 5 है और ये है 4y प्लस का 20 है और ये माइनस का 4x है। ठीक है, ऐसा कुछ दिया गया है क्वेश्चन में और हमसे बोला गया है ABCD इज एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सी फिगर 3.7 फिगर आपके सामने है। फाइंड द एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एंगल के, यानी आपका ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसके सारे एंगल बनाना है, एंगल A बताना है, B बताना है, C बताना है और D बताना है, एंगल ABCD बताना है आपको। ठीक है, तो हम जानते हैं हमें गिवन है, गिवन में क्या दिया है ये चीज़ हमको मेंशन है। गिवन ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, प्लस पॉइंट यही चीज़ है, क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड वी नो दैट द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑफ सम ऑफ द अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। इन 9th क्लास कंसेप्ट सर्किल चैप्टर्स। ठीक है, लास्ट थ्योरम में हमने यही बताया था 9th क्लास में कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है उनके अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। इसका मतलब वो दोनों एंगल्स कितना होते हैं, उन दोनों एंगल्स एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो अगर हम देखा जाए कि अपोजिट एंगल A का कौन है, C है और B का कौन है, D है, तो अपोजिट एंगल का सम अगर आपका 180 डिग्री होता है तो सही से बात है हम A और प्लस C कर लेते हैं, आपका 180 डिग्री हो जाएगा, B प्लस D कर लेते हैं तो 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमको पता है, 9th से ही पता है। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सम ऑफ अपोजिट एंगल्स का मतलब क्या हुआ, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एंगल A है हमारे पास 4y प्लस का 20 और एंगल C कितना है 4x। ठीक है, 180। अब हम अगर देखें तो यहाँ पास माइनस का 4x हो जाएगा और प्लस का 4y उधर का चला जाएगा 160, ये बनेगा। 4 कॉमन आ जाएगा
कितना मिल जाएगा आपको, 40 मिल जाएगा। और सपोज इसी को हम इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं, ये हो गया। सेकेंड सिचुएशन में एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू ये भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल बी कितना है, 3y माइनस का 5 प्लस माइनस का 7x और प्लस का 5 इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो जाएगा। अब हमको पता है माइनस का 5 प्लस का 5 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 5 और प्लस का 5 कैंसिल आउट, तो मिलेगा कितना, माइनस का 7x प्लस का 3y हमने अरेंज करके लिखा हुआ है और ये मिलेगा 180 डिग्री। सेकंड इक्वेशन सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट आपके पास ये है, सेकंड ये है। कोएफिशिएंट दोनों के नहीं इक्वल है, यानी x वाले इक्वल है ना ही y वाले है, तो आपको इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। सीधा मल्टीप्लाई 7 इन फर्स्ट और 1 इन सेकेंड, क्योंकि यहाँ का ऑप्शन 1 है, यहाँ का ऑप्शन 7 है। मल्टीप्लाई 7 इन फर्स्ट एंड 1 इन सेकेंड इक्वेशन, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। मल्टीप्लाई कर लीजिए 7 का फर्स्ट में, तो 7 का फर्स्ट में किया तो क्या मिला आपको, 7x और प्लस 7y, और ये कितना मिलेगा 280, और यहाँ क्या मिलेगा माइनस का 7x प्लस का 3y और ये 180, ये हो जाएगा। प्लस माइनस और माइनस, क्योंकि इसके साइन दोनों के इक्वल थे इसलिए हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, और सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे का साइन चेंज हो जाता है। सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे का साइन खत्म, ये खत्म। और कितना मिलेगा आपको 4y, और उधर की तरफ अगर देखा जाए सब्ट्रैक्ट करने पर ये मिलेगा आपके पास 100। 280 से 180 चला गया 100, तो y की वैल्यू आएगी 25। पुट y इक्वल टू 25 इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में रखते ही हमको क्या मिल जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए y की वैल्यू 25 माइनस x प्लस 25 इज इक्वल टू 40, और x की जो वैल्यू आई वो 15 आई, माइनस x की वैल्यू 15 आई, यानी x की वैल्यू आई माइनस का 15। फिर से अब देखिए x और y आपके एंगल है क्या, आपसे पूछा जा रहा है क्वाड्रिलेटरल के एंगल बताइए। इसका मतलब एंगल A बताना है, B बताना है, C बताना है, D बताना है। तो आपके पास एंगल A कितना है, एंगल A हमारे पास 4y प्लस 20 है। यहाँ x और y हो गया, आ गया, लेकिन x और y हमारे एंगल वो आंसर नहीं है, हमारा आंसर कुछ और है। हमारा आंसर है एंगल्स बताना है। तो एंगल्स तो भाई आपका रिलेशन ऑफ y और x में है, तो अब फिर y की वैल्यू यहाँ पास एंगल्स में रखिए, आपको मिल जाएगा। y हमारा 25 है, 25 को जैसे इसमें रखते हैं तो 25 इंटू 4 100 प्लस 20 कितना मिला 120, ठीक है, ये मिलेगा। इसी तरीके से आपका एंगल B जो है वो है 3y माइनस का 5। तो एंगल B जो है, जैसे y की वैल्यू हम 25 रखे, 25 इंटू 3 75 माइनस 5 कितना मिलेगा 70 डिग्री। इसी तरीके से एंगल C की बात करते हैं, तो एंगल C जैसे जब रखते हैं तो हमारे पास C कितना है, माइनस का 4x है, तो माइनस का 4x और x की वैल्यू कितनी हमारे पास निकल गई, x की वैल्यू सपोज ये माइनस का 15 है, और हमने लिखा x की वैल्यू जैसे माइनस का 15 रखा तो सबसे पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 15 इंटू 4 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल D कितना है हमारे पास, एंगल D जैसे रखेंगे तो हमको कितना मिलेगा, माइनस 7 इंटू माइनस का 15 और प्लस का 5। जैसे एंगल D की बात करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आपका 7 इंटू 15 कितना मिलेगा 105 प्लस 5। तो एंगल D का मिला, एंगल D मिला 110 यानी 110 मिला।
एंगल ए आपका मिला 120, एंगल बी मिला 70, एंगल सी मिला 60 और एंगल डी मिला 110। ठीक है, आपके सारे एंगल निकल के आए। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। कल हम डिस्कस करेंगे 3, 4, 5 एंड 6, 7।